इस अवसर पर पूरा मंच और आप सब, मैं बता रहा था कि मां अहिल्या की देवी के इस स्थान पर 300 साल हुए हैं अहिल्या माता के, लेकिन अहिल्या माता के जीवन काल का प्रत्येक दिन उन्होंने तो, हम सबको मालूम है कि महादेव की प्रतिमा हाथ में लेकर के प्रत्येक राज आज्ञा भी जारी की तो भगवान शंकर को लेकर के, भगवान महादेव को लेकर समर्पित की। और महादेव ने भी अपना जीवन का जो स्वरूप बनाया, उस स्वरूप में गंगा माता को सिर पे धारण करके जल की महत्ता दुनिया के सामने स्थापित करके बताई कि जल का क्या महत्व है। बोले महाकाल महाराज की। अब बताओ, गंगा जी और महादेव का संबंध हमको ध्यान में आता है। और अभी रेवत की बात कर रहे थे, रेवती की बात कर रहे थे हमारे महापौर जी, तो भगवान कृष्ण और बलराम जब सांदीपनी आश्रम से शिक्षा करने के बाद मथुरा जा रहे थे, मथुरा पे आक्रमण हो रहा था, लेकिन उस आक्रमण के बीच उनको अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु का पुत्र आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था सौराष्ट्र अर्थात द्वारका के आसपास। तो भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र लिया और जाकर उन आतंकवादियों को मारा। इसलिए वो जम, मतलब हम कई बार नादानी बताते, जम मतलब यम या स्वर्गलोक के देवता, वो जामनगर है, वो वास्तव में उस समय का जम का ही नगर माना जाता है। और इसीलिए वहां का राज्य रेवत का राज्य था। तो रेवती बाद में उनको मारने के बाद रेवती के से उनका भगवान विवाह हुआ है राजा रेवत की लड़की से, और रेवत राज्य का स्थापना हुई। और वहां भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र यहाँ से ले गए थे और पांचजन्य नाम का शंख वहां उनको प्रदान हुआ था। तो वो रेवती के नाम पे आपका ये रेवती का नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा लगता है कि कृष्ण परिवार 5000 साल पुराने स्थान में पहुंच गया। इतना आनंद आता है, हम सब के लिए सौभाग्यवाद। और ये जो रेवती के नाम पर फिर वो अपने 27 नक्षत्र में से एक अपना रेवती नक्षत्र बना, क्योंकि ये ग्रह रचना अपनी स्थायी है, लेकिन कई ग्रहों को मिलाकर के जो 27 नक्षत्र बनते हैं। इसलिए आप ध्यान देना, हमारे संतों के लिए हम 1008 108 का उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि देने के पीछे ये भाव नहीं है कि 108 को ऐसे अपन आंकड़ा ले लिया। ये आंकड़ा ऐसा आता है कि एक साल में 4 बार नक्षत्र आते हैं, तो 27 चौक 108 होते हैं। तो जो एक साल का तप करता है वो 108, और एक साल से ज्यादा बार जो तप करते हैं वो 1008। ये संतों की भी डिग्री है। हमारी अपनी कितनी अच्छी परंपरा है। अपने सभी साधु संतों का प्रणाम करके आनंद ले। और ये सबने मिल करके जीवन में प्रकृति के लिए क्या कहा है, वेद मंत्रों में भी बोला है। एक वेद मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। जो ये चराचर जगत में है वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर है। केवल इस शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको अपने जीवन में सदैव प्रकृति से जुड़ने के लिए लालायित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा विधान बिना जल के संकल्प के शुरू ही नहीं होता। जल से शुरू होकर जल में ही समापन करते हैं। इसलिए ये शरीर भी पंच तत्वों का छूटेगा तो सारे तत्वों में विसर्जन करते हुए अस्थियां जल में ही विसर्जित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जल में अस्थियां विसर्जित हो गई तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कामना रहती। ऐसे में जल के लिए आज अब जल का जीवन, जल ही जीवन है, ये बता तो दिया है, लेकिन बताने के साथ साथ इसके कष्ट भी बढ़ गया। जल के आधार पर जल की उपयोगिता हम सब, अभी तो वो पीढ़ी के लोग भी हैं जिनके यहाँ एक हंडे गगरे में पानी भर करके पूरा दिन चलता था, अगले दिन नंबर आता था। लेकिन अब अपने लिए कठिनाई ये है कि एक घंटा गगरा तो एक आदमी को एक दिन में ही लग रहा है, पूरे परिवार वालों को पूरी टंकी कम पड़ रही है। ये जल के साथ उसका व्यय भी हुआ है, लेकिन व्यय के साथ अपव्यय ज्यादा हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हम संकल्प कर रहे हैं, ये जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी और जल का संचय करने के लिए भी। और जल के संचय में आपकी जानकारी के लिए, जिनको मानना वो मानते, नहीं मानना वो नहीं मानते, लेकिन नहीं मानने वाले भी कोविड में सब मानने लग गए कि भारत वाले कितने आगे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से सबकी जान बची तो काढ़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को बंद मत करो, कुएं को जिंदा रखो। कुएं में भी प्राण है।
बावड़ी को कचरे का ढेर मत बनाओ, बावड़ी की भी बददुआ लगेगी। तालाब कोई गंदगी का पोखर नहीं है, तालाब की भी आत्मा है, सबकी बददुआ लगती, सब में जीवन है, इसलिए इस सारे जीवन में संजीवन है। हमारी संस्कृति इन सारी बातों को लेके चलती। इसी कारण से मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारा लिए अपनी सरकार बनी और कहा कि 5 तारीख का पर्यावरण दिवस से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा पर्यावरण दिवस विश्व वालों को करने दो, क्योंकि वो उधर हमारे लिए भी है, लेकिन हम समापन करेंगे गंगा दशमी तक। तो आज गंगा दशमी सबको हमको आशीर्वाद गंगा मैया दे रही है, बोले गंगा मैया की। और हम तो सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा बेसिन में हमारे सारे जल स्रोत का समापन होता है। ये नर्मदा जी के इधर वाला जितना क्षेत्र है, सारी आखिरकार नदी का, पहाड़ का, पर्वत का जल जो पृथ्वी पे गिरता है, अंततः वो सब गंगा जी में जाता है। यहाँ से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे चल करके गंभीर को अपने में समाहित करती है और गंभीर से चंबल माता में मिलती है, चंबल आगे जाके जमुना जी में मिलेगी, जमुना जी फिर आगे जाकर के इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती और गंगा गंगा सागर तक जाती। अब देश की सीमा भी देखो, कहाँ वो उत्तर का हिमालय जहाँ गंगा जी निकलती है और कहाँ गंगा सागर बंगाल की खाड़ी, सीधा अपना एक देश का पूरा हिस्सा कवर करते हुए ये गंगा के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के द्वारा इस आयोजन में, नगर निगम भी है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया है, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, तीनों तालाब का काम आपने हाथ में लिया। और इसका नाम क्या है? ये भौरासला। ऐसे सारे तालाबों के लिए एक नहीं, लगातार श्रृंखला चल रही है और सच्चे अर्थों में हमारे अभियान का आज समापन होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अभियान की शुरुआत है। जो दृष्टि हमको मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही 2002 में गुजरात के अंदर लगातार अभियान चलाया और गुजरात को ऐतिहासिक रूप से जल से भी समृद्ध किया। ये नर्मदा का जल तो हजारों साल से हमारे यहाँ बहता था, लेकिन नर्मदा घाटी की सारी योजनाओं की पूर्ति पहले उनने की और गुजरात के अंदर सभी प्रकार के विकास के रास्ते खोले। ये तो हमारी सरकार बनी भाग्य से कि 2003 के बाद से लगातार नर्मदा जी के सारे बांधों की पूर्ति की गई और इंदौर सहित सबको जल राशि दी, जिसमें क्षिप्रा जी का हमारा नर्मदा मिलन हुआ और कुंभ मेले का आनंद हमने देखा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार तो हम और आगे बढ़ के निर्णय कर रहे हैं कि 28 का कुंभ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे और नर्मदा जी के जल से पूरे मालवा में सरसब्ज करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको अच्छे अभियान की बधाई और उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर खास करके यहाँ पे मैं संकल्प कराना चाहूंगा, आप में से सब खड़े हो जाएं, एक हाथ आगे करें और हम सब संकल्प करें कि हमारे अपने इस परमपिता परमेश्वर के पंच तत्वों के पुतले के माध्यम से भूल से भी हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पंच महाभूतों की सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संरचनाओं का, जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं और अपने को, समाज सहित सबको प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक।